गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MBS क्लासेस में। आज की क्लासेस जो होने वाली है वो हमारे क्लास 9th के ICSE और CBSE बोर्ड के जो फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का है, रैशनल नंबर, उस पे होने वाली है। ठीक है, मैं मिलन चौरसिया आप सभी को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। और जो नए बच्चे हैं, एस्पिरेंट जो है क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं, ठीक है, उनके लिए जो बिगिनर्स हैं और जो फर्स्ट चैप्टर जो ICSE और CBSE में जो है NCERT को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि NCERT में फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर था, लेकिन इस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उनका फर्स्ट चैप्टर, तो उन्हें स्किप कर देते हैं। वो जब उनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे तो वो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर फर्स्ट देख लेंगे, और जब उनका रैशनल नंबर आएगा तो वो देख लेंगे इसको। ठीक है, उनके सिलेबस में इसको आगे रखा गया है। ठीक है, इस टॉपिक को हटाया नहीं गया NCERT में से, तो ऐसा नहीं सोचे कि उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, वो है, पहले वो अपना फोकस करें जो उनका क्लासेस चल रहे होंगे कोऑर्डिनेट वगैरह का, और इसको उस समय देख लेंगे जब वो इस चैप्टर पे आएंगे। तो फिलहाल बात करते हैं ICSE और CBSE वालों के लिए। तो 9th वालों के लिए है ये रैशनल नंबर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। और ये फर्स्ट चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो ओवरऑल आपसे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इस पर फोकस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन अपना रैशनल नंबर, चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि आज हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर। अब बहुत टाइप के नंबर आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्लास 8 तक बहुत टाइप्स के नंबर पढ़े होंगे, और कुछ रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा होगा। आई होप आपको याद हो वो चीज़, और नहीं याद है तो बेटर है, कोई बात नहीं। हम तो बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि हमको तो चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। हम लोग रैशनल नंबर होता क्या है, तो देखिए, द नंबर विच कैन बी रिटन इन, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, P/Q के फॉर्म में जिस भी नंबर को हम लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। और एक कंडीशन है, एंड Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0, और हमारा जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप फिर से इसको समझे, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0। ठीक है, वैसे नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा Q क्या होना चाहिए, Q जो डिनोमिनेटर वाला है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर हम लिख दें कि 1/3, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लिख दें 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/1 के फॉर्म में, नीचे 1 तो अपने से लगा सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। तीसरा एग्जाम्पल, क्या हम 7/0 इसको लिख सकते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है 7/0? हमने क्या बोला था कि P हो सकता है, P ये हो, Q ये नहीं होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो Q हमारा नीचे वाला नंबर को कहते हैं, तो हमारा Q 0 अगर हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स को समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 है कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए, P भले 0 हो जाए चल जाएगा, कोई बात नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब इसमें और क्या चीज़ है। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब पहचानेंगे, अब इसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो टॉपिक होते हैं। अब रैशनल नंबर पहचानते कैसे, इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, तो अगर हम बात कर लेते हैं पहले स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगर हम स्क्वायर रूट का, तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले हैं, ठीक है, जितने भी स्क्वायर रूट वाले हैं, तो द नंबर ऑफ स्क्वायर रूट which can be, sorry, which the number of square root which are perfect square, ठीक है, is called rational number, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए
अब ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, जो हमने लिखा है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत समझ में आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि जितने भी जो भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं तो वो हमारे रैशनल नंबर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इससे समझ आएगा, मान लीजिए ये ये लिखा है 25, ठीक है। अब रूट 25 का अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। क्या है ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है। और दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ ले लेते हैं रूट 16, तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है। दो एग्जांपल दिया हमने, ठीक है। मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए रूट 144 है, तो ये होता है 12 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने क्या कहा, वैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के हैं, उस नंबर वैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर को हम रैशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब चलिए ये बात तो हो गई। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो तीसरी बात करने जा रहे हैं। तो दोज हु आर स्क्वायर रूट नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, आर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात उसी का अपोजिट लिख दिया मैंने। जितने भी जो भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर अब उसमें रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात की बात है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग फोकस करेंगे अपने इस पे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल रूट 3, ठीक है, रूट 3, ये फॉर एग्जांपल रूट 17, ये सारे जितने भी हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये किस में जाएंगे, इरेशनल में चले जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं जो और हमारी जो पॉइंट है वो ये है, जो याद रखनी है इसमें, ऑल रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर आर रैशनल नंबर। ठीक है, ऑल रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो भी नंबर होंगे वो हमारा रैशनल नंबर होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल के फॉर्म में ऑल रिपीटिंग को। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 3.3333, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ये हमारा किस में जाएगा, रैशनल नंबर में जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 7.412, ठीक है, ये भी क्या है, 412, बार बार रिपीट कर रहा है, 412, तो रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीटिंग है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप आपको रिपीटिंग वाला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 1.325 खत्म, 1.325 ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके आगे कोई और नंबर नहीं है, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में इसे हम करते हैं, और ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इसे भी हम कहेंगे। ठीक है, अब आपको ये भी टर्मिनेटिंग में समझ में आ गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जिसे खत्म किया जा सके, जिसकी पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर हमारा खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि आगे भी रिपीट करता जाए, अपने मन से बढ़ता जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं रिपीट, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ तक आपको, अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, देखिए ये बिगिनिंग है, थोड़ा सा इंट्रो हमें देना पड़ेगा रैशनल नंबर के बारे में, ताकि जो लोग 8th से 9th में आए हैं और जो अभी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, वो उनको तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो कम से कम उनको एक बेसिक आइडिया तो समझ में आए कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है, क्या क्या जानना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ऑल नॉन रिपीटिंग, ऑल नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आर इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जो भी नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब कोई भी पॉइंट के बाद डेसिमल रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, वो नॉन रिपीटिंग में जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल, तो 7.12563987135 ये चला जाएगा नॉन रिपीटिंग का। कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है एक के बाद, कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग में है और ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग में इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर में नॉन रिपीटिंग है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अगर इसी का हम लिख दें 3 पॉइंट समथिंग, जैसे 1 2 5 और ये कंटिन्यू चलता जाए, कुछ ना कुछ चलता जाए, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये भी इर्रेशनल नंबर में आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर आपको यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक अगर आपको इंट्रो क्लियर है, तो कुछ अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, अब एक्सरसाइज फर्स्ट पे अगर हम लोग चलते हैं तो उसमें क्वेश्चन हमसे पूछता है क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन। पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमसे पूछ लिया जाता है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन। अभी हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं पूरा, क्योंकि अभी हमको कुछ बताना है इसमें। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्वेश्चन होता है जिसमें हमसे रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए दिया जाता है। किसी दो नंबर को दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इसके बीच का 3 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर निकालें, तो उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो इसमें जो पहला जो मेथड है हमारा, पहला मेथड है यूजुअल मेथड, यूजुअल मेथड जिसे हम निकालते हैं। ठीक है, क्या 1/2 फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ये करके निकालते हैं। दूसरा है, सेकंड है हमारा गैप मेथड, गैप मेथड। ठीक है, अब गैप मेथड में क्या करते हैं हम लोग, दोनों नंबर के बीच का गैप निकालते हैं। ठीक है, दोनों नंबर के बीच का गैप निकालते हैं, मतलब b माइनस a करके गैप निकालते हैं और उसको हम जितने भी टर्म का रहेगा उससे हम एक बढ़ा के डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, डिफरेंसेस सॉरी गैप डिवाइडेड बाई, गैप डिवाइडेड बाई वन एक्स्ट्रा टर्म, वन एक्स्ट्रा टर्म। ठीक है, एक एक्स्ट्रा टर्म, मान लीजिए अगर 3 रैशनल नंबर बोला तो हम एक 4 से डिवाइड करेंगे, 5 बोला तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, 7 बोला तो हम 8 से डिवाइड करेंगे गैप वाले में। ठीक है, और अब तीसरा जो मेथड है हमारा कॉमन डिनोमिनेटर, तीसरा जो मेथड है हमारा वो कॉमन डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, अपना कॉमन बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे 1/2 है और एंड 1/5 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 और 2 का जो भी डिनोमिनेटर है इसको हम लोग कॉमन बना लेंगे। अब कॉमन चाहे जो भी बना लें, हम मान लीजिए अगर हम ये 50 बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल में 25 बार है तो ऊपर 25 हो जाएगा, और इसके टेबल में 10 बार में तो ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा हो जाएगा 25/50 एंड 10/50। अब इनके बीच का नंबर निकाल लेंगे। क्लियर होगा, ये कॉमन डिनोमिनेटर। ये 3 तरीके का हमें रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए है।
ठीक है, अब आपको जिससे भी बेटर समझ में आएगा उससे आप कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो यूजुअल मेथड को लेके क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन नोट कर रहा है, नोट फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, फाइंड 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन है, बिटवीन किसके 1/3 एंड 1/2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बेटर है क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। हम पहले यूजुअल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? यूजुअल मेथड, जो कि हम लोग सीखे हैं और हम लोग जानते हैं, यूजुअल मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर निकालेंगे, फर्स्ट नंबर बिटवीन में। तो क्या करेंगे 1/2, इसको लिख देंगे 1/3 प्लस 1/2, यही ना था यूजुअल मेथड में, ए और बी प्लस हो रहे थे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू, अगर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2, ये हो जाएगा हमारा 6, इसको ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे, 6 आ गया तो 3 के टेबल में 2 बार में तो 2 और 2 के टेबल में 3 बार में तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर निकालते हैं। तो अब सेकंड नंबर निकालने के लिए ये तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, ए हमको वही रखना है तो रख सकते हैं, और बी अब हम क्या रखेंगे, इसको रख लेंगे 5/12 को रख लेंगे, ठीक है। वैसे ही चलेंगे 1/2 इंटू 12 और 3 कैल्शियम कितना होगा 12 होगा, 3 के टेबल में 4 बार में था तो 4 होगा, और 12 के टेबल में ये 5, तो ये हमारा हो जाएगा 9/12 या 24। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब हमको तीसरा भी निकालना है, तो तीसरा भी निकाल देते थर्ड नंबर, क्योंकि 3 बोला तो 3 निकालेंगे, तीसरा निकालना है तो फिर वही चीज 1/2। अब चाहिए आप इसको रखिए या आप इसको रखिए, आपके ऊपर जो सा भी आपको रखना है रख लीजिए, हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। 1/2 प्लस कर लेंगे फिर से 5/12 को, ठीक है। आप इसको भी प्लस करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा आपका वही जो आपको आना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 12, 2 के टेबल में 6 बार में 6 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 11/12 या 24। ये हो गया हमारा 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5/12, 9/24 और 11/24 आंसर हो गया, ठीक है। 3 बोला था, 3 हमने यूजुअल मेथड से आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा प्लीज आप इसको एक बार गो थ्रू करके, यूजुअल मेथड आपको आता है, ठीक है, आप पढ़े भी हुए हैं यूजुअल मेथड, इसको गो थ्रू करके आप इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं और कंफर्म है कि आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस रैशनल नंबर से ओवरऑल एक पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इसे जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे रोक के वीडियो। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। बिटवीन किसके किसके ले लें, फिर बिटवीन किसके ले लें बताइए, बिटवीन 1/3 एंड 1/2, सेम, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो सॉल्यूशन 2। अब हम लोग किस मेथड से करेंगे, गैप मेथड से करेंगे, ठीक है। क्यों गैप मेथड से, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन आपको यूजुअल मेथड से दिखाया, तो एक क्वेश्चन हम आपको गैप मेथड से दिखाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ किस किस चीज से हम निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम गैप फाइंड करेंगे, तो गैप फाइंड करेंगे तो 1/3 गैप के लिए, गैप फाइंड करने के लिए b में से a को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है, तो 1/6, ये गैप आ गया। अब हमने बोला था जितना टर्म निकालना है, जितना भी टर्म निकालना है उससे 1 बढ़ा के डिवाइड कीजिए, तो 1/6 डिवाइड कर दीजिए किससे, 3 निकालना है तो 4 से, ठीक है। हमने क्या कहा था, गैप निकालिए, गैप को जितना टर्म निकालना है उससे 1 बढ़ा के डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया। तो अब इसको अगर हम करते हैं तो 1/6 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 1/24, ठीक है। अब ये आ गया 1/24, हमारे पास नंबर आ गया,
चलिए अब हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो अब हमारा रैशनल नंबर निकलना शुरू करेगा। तो फर्स्ट रैशनल नंबर निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर निकाल लेते हैं। फर्स्ट करना क्या है, नंबर क्या है आपका 1/3। अब इसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है। वहां पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या, सॉरी वहां पे भी क्या कर रहे थे हम लोग, प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पे भी हम लोग प्लस करेंगे, क्या 1/3 प्लस करेंगे कितना 1/24। क्लियर है, 1/24 1। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 × 1/24। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/24। अब इसका एलसीएम लेंगे आप, आएगा 24। 3 के टेबल में 8 बार में 3 8 24, तो 8 + 1 तो कितना हो जाएगा 9/24। ये फर्स्ट नंबर आ गया हमारा रैशनल नंबर। सेकंड नंबर ठीक है। दूसरा नंबर 1/3 इंटू 2 इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, 1/3 प्लस 2 इंटू 1/24। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 2/24। एलसीएम आएगा हमारा 24, ठीक है। ये आएगा हमारा 8 + 2 तो हो जाएगा हमारा 10/24, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर के लिए, निकाल लेते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या होगा 1/3 प्लस 3 इंटू 1/24। तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 3/24। एलसीएम नहीं आएगा 24, ये हो जाएगा 8 + 3, ये हो जाएगा हमारा 11/24, ठीक है। तो आपके पास 3 नंबर दिख रहे होंगे, एक 9/24, एक 10/24 और एक 11/24। 3 बोला था, 3 हमने गैप मेथड से भी निकाल लिया, ठीक है। देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब कितना भी आप निकालते रहिए वो आते रहेंगे, उनके बीच में इनफाइनाइट होते हैं जिसका अंत नहीं हो सकता, बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। आपको आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा जो गैप मेथड से था। अब आते हैं हम लोग जो कॉमन डिनोमिनेटर वाला था, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन कॉमन डिनोमिनेटर, हाँ कॉमन डिनोमिनेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, सेम निकाल लें 1/3 एंड 1/2। सेम क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन 3। अब हम लोग इसमें किस मेथड से जाएंगे, कॉमन डिनोमिनेटर। इससे हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन को करने, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग अपना चलते हैं, तो क्या है 1/3 एंड 1/2 है। तो कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, तो चलिए बनाते हैं 1/3 और 1/, यहाँ लिख लेते हैं ना 1/2। अब ऐसा ही इसमें कुछ कीजिए कि हमारा कॉमन बन जाए, ठीक है। ऐसा कुछ कीजिए कि हमारा कॉमन बन जाए। तो अगर हम इसमें 3 में 20 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 में 20 का और इसमें भी 20 का, ठीक है। और अगर इसमें 3 2 ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/60। अब इसको भी 60 बनाना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 30 का, तो ऊपर भी 30 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30/2 60 हो गया। अब आपके पास नंबर क्या आ गया, नंबर क्या आ गया आपके पास 20/60 और एंड आपके पास आ गया 30/60। अब निकाल लीजिए नंबर, क्या निकालना था 3 निकाल देते हैं। तो बिटवीन का है, तो बिटवीन इनके बीच का है, तो 21/60, 22/60, 23/60, जितना भी आपको पूछेगा आप निकाल सकते हैं। तो हमको 3 पूछा था, हम 3 निकाल लिए, बाकी से हम तो मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तीनों मेथड आपको फाइंड करने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको
फाइंड करते हैं अगर रैशनल नंबर हमसे पूछा जाता है तो। ठीक है, 3 मेथड थे। कौन कौन से? यूजुअल मेथड जो हम लोग जानते हैं 1/2 और a प्लस बी वाला। ठीक है, दूसरा था हमारा गैप मेथड जिसको b माइनस ए करके हम लोग गैप निकालते थे, फिर जितना टर्म होता था उससे एक प्लस करके डिवाइड करके सॉरी एक एक्स्ट्रा बढ़ा के डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते थे। तीसरा था कॉमन डिनोमिनेटर जो हम लोगों ने ये कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के बाद निकाला है। चलिए अब बात रहेगी कि ये तो फाइंड रैशनल नंबर था। अब और भी टॉपिक आता है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज में इंक्लूड करेगा वो है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p by q फॉर्म। तो ठीक है, सेकंड है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p by q फॉर्म। p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, क्या हुआ? चलिए वो कुछ बच्चे आ गए थे ना, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p by q फॉर्म। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन आपको दें, इसको एक्सप्रेस करने के लिए 0.8 के बाद। ठीक है, 8 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि 8 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, बार बार रिपीटिंग में है, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए आप इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि हम इसको x मान ले रहे हैं, x हम इसको मान ले रहे हैं, तो ये क्या होगा 0.8888 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ये रिपीटिंग है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहता है उतना वही डिजिट बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो हमने 0.888 डॉट 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 लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, अगर आपको ये समझ में आएगा तो इसके बाद वाला भी समझ में आएगा। तो अगर हमको अब हम क्या करेंगे, एक इस डेसिमल को एक यहाँ पे मूव करना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल मूव करेंगे। तो हम अगर जब डेसिमल मूव कर रहे हैं तो ये हम एक मूव कर रहे हैं तो 10x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8.888 डॉट डॉट डॉट। बोलिए, ये आ गया? ठीक है, क्लियर है? x अगर हमारा 0.888 डॉट 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 है तो हम इसको एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिए लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारा ये 10x होगा क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराने के लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 10 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का इसमें, दोनों टर्म में हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये x जो था ये 10x बदल गया, ये पॉइंट इधर मूव करके 8.888 हो गया। ये किस लिए हमने किया? ताकि हमने इस पॉइंट वाले इस 8 जो पॉइंट है 8 वाला, इसको एलिमिनेट कर सकें। एलिमिनेट का मतलब इसको हटा सकें। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर लेंगे। ठीक है, लिख देते हैं इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 10x से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x में से x को माइनस करेंगे पे कितना आ जाएगा, और हमको 8.8 ये 8। ठीक है, डॉट 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 माइनस 0.8888 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 9x। ठीक है, ये 9x बनेगा, ये कितना बन जाएगा हमारा, ये 8 तो एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि 8 तो कर जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/9। ठीक है, हमें p by q के फॉर्म में करना था, p by q के फॉर्म में 8/9 हमारा 0.8 के बाद 8/9 के फॉर्म में आ गया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसका एक्सप्रेस करने का, किस फॉर्म में, p by q के फॉर्म में। अब p by q का है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जिन्हें नहीं समझ में आया है प्लीज आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, एक बार फिर से रिवॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। ठीक है, इसी टॉपिक का है जो है हमारा बी वाला। ठीक है, इसको थोड़ा कॉपी कर ले क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं ना। ये पूरा ऐसा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी
यहाँ पे आ जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब कुछ हटा देते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर बी का। बी क्या है हमारा 6.46। ये देखिए, ये बुक्स के क्वेश्चन हैं जो आईसीएसई और सीबीएसई के हैं। ठीक है, और हम तो रामनगर के हैं। ठीक है, गोलाघाट रामनगर हमारा है घर। तो जो रामनगर में जो सेंट फ्रांसिस स्कूल है, सेंट स्टेफेंस स्कूल है, डीएवी स्कूल है, जो भी आईसीएसई बोर्ड वाले हैं और सीबीएसई वाले हैं, वो अपने बुक से क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं कि उनका ये क्वेश्चंस किस है। बाकी अदर लोग को मेथड देख लीजिए, क्योंकि आप में तरीका वही है, बस क्वेश्चन करने का तरीका मतलब क्वेश्चन का तरीका वही रहता है, बस क्वेश्चंस बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 2 नंबर पे बार है, तो अब सेम क्वेश्चन को हम लोग जैसे उसको सॉल्व किए थे इसको, तो अब हम लोग क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं हम x। ये हमारा जो है ये x है, तो x हमारा 6.46 46 46 डॉट 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 ऐसे ही रिपीट करता जाएगा। 2 नंबर पे बार है तो दोनों नंबर रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर पे बार है तो हम इसको पॉइंट से हटाना पड़ेगा यहाँ तक, 2 नंबर तक। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट हटाना पड़ेगा तभी टर्मिनेट होगा ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 से करेंगे कि 100, क्योंकि 2 नंबर से करना है, तो आप क्या करेंगे 100x से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा 646.464646 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस कर लेते हैं 100x माइनस x इज इक्वल टू 646.464646 आगे नहीं लिख रहे हैं, माइनस 6.464646। ठीक है, डॉट 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 वाला हम नहीं लिख रहे हैं, चलेगा। ये आ जाएगा हमारा कितना 99x। अब इसको माइनस अगर इसको हम काटते हैं तो ये पॉइंट वाला तो खत्म हो जाएगा। अगर हम इसे हटाते हैं, माइनस करते हैं, तो पॉइंट वाला देखिए तो ये तो पूरा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 640, है ना। 6 से 6 कटेगा तो 640 दिखेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं 640/99। अब ये तो छोटा और होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2 डिजिट का रिकरिंग वाला क्वेश्चन था, उसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्वर्ट करने में दिक्कत आता है, तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, नहीं तो फिर आप एग्जाम टाइम में भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस टॉपिक को यहाँ से कॉपी। चलिए ये आ गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस। ये तो पॉजिटिव वाला था। अब तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा अगर मान लीजिए माइनस वाला है, तो माइनस 5.12 बार डाल दें 1। ठीक है, तो अगर हमने पॉजिटिव वाला किया है तो माइनस नेगेटिव वाला भी कर सकते हैं। नेगेटिव में कोई बात नहीं है, बस हमको साइन को ध्यान नहीं रखना है, साइन को लास्ट में ध्यान रखेंगे, शुरू में हम भूल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको शुरू करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। x को क्या लिखेंगे हम 5.121212 डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 to 1 रिपीट करेगा। तो अब हमको 2 पॉइंट हटाना है, यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है इस पॉइंट को। तो हमने क्या कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों टर्म में, इसमें भी इसमें भी। तो ये हो जाएगा 512.1212 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 100x। ठीक है, माइनस आप लगा सकते हैं, माइनस आप ऐसे ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलेगा नहीं। अब ये देखिए ये 100x था। ठीक है, अब ये 100x माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड ना, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को डिवाइड कर माइनस कर लेंगे। तो 100x में से अगर x को माइनस करेंगे, 100x में से अगर आप x को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा, और इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो 512 में से
इस वाले को अगर माइनस कर देंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 507, ठीक है 507 आ जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये माइनस में रहेगा, -507/99, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कट रहा है, ठीक है 7 5 12, तो ये 3 से कट रहा है, तो काट लेंगे 3 से 33 बार में, और ये कटेगा 3 1 जा और 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ये हो जाएगा हमारा -169/33, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें तो माइनस था 5 का, ठीक है, तो भैया देखिए वो डेसिमल का माइनस था, ठीक है, और आपको इक्वेशन माइनस करना है। अब आप इक्वेशन माइनस करते समय ये मत कर दीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, आपको सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, हम इस चीज को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उस चीज के लिए हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब जो बात रह गई इसके बाद का, ठीक है, इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है वो शर्ट्स और रेडिकल्स है, ठीक है। शर्ट्स होता क्या है, बात कर लेते हैं इसे भी। शर्ट्स होता क्या है, शर्ट्स SURDS एंड रेडिकल्स, रेडिकल्स, ठीक है। देखिए शर्ट्स और रेडिकल्स सेम चीज होते हैं। वैसे अंडर रूट वाले क्वेश्चन, वैसे स्क्वायर रूट या वैसे क्यूब रूट वाले क्वेश्चन, ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस that cannot be expressed, ठीक है, perfectly square, expressed as square and cube, then it is शर्ट्स और रेडिकल, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है वैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर, वैसे क्यूब रूट वाले नंबर जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वैसे नंबर हमारे शर्ट्स या रेडिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको देखिए आगे का जो टॉपिक आने वाला है रैशनलाइजेशन, ठीक है, उसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, तो उसमें हमको ये टॉपिक हेल्प करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाएं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए √2 है, √3 है, √5 है, ये क्या है, शर्ट्स है, ठीक है। इसे हम शर्ट्स है या फिर रेडिकल है, इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो स्क्वायर रूट हो गया। चलिए आइए क्यूब रूट देख लेते हैं। अगर 3 के पावर ये अंदर 2 है, ठीक है, या क्यूब में 7 है, कुछ भी हो, तो ये हमारा क्या है, शर्ट्स है या फिर रेडिकल है। अब इसमें क्वेश्चन होता है, अब इसमें क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये √98 लिखा है, ठीक है। अब इस √98 को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये इसका होता है 7 × 7 × 2, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 7, ये तो निकल जाएगा बाहर, तो ये हमको √2। तो क्या हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में या परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सके, परफेक्ट स्क्वायर में क्या हम इसको कन्वर्ट कर सके, नहीं। अगर 2 का पेयर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, तब तो ये हमारा नॉर्मल नंबर होता, रैशनल नंबर। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में हम इसके कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या है, रेडिकल है या फिर शर्ट्स है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारा ये रहा, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। अब देखिए √2 क्यूब रूट 32, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट में 32 × 64, और अब हम इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट में कितना, 4 × 4 × 4, और ये हमारा पेयर बना के 3 क्यूब था तो क्यूब का पेयर 3 बनता है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, ये हमारा नॉट अ शर्ट है,
नॉट अ शर्ट, क्योंकि हम इसे परफेक्ट क्यूब में बना चुके हैं। तो जब हमारा कोई भी नंबर अंडर रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला या क्यूब रूट वाला अगर परफेक्टली स्क्वायर या क्यूब रूट में बदल जाता है तो वो हमारा शर्ट्स नहीं होता, रेडिकल नहीं होता है, ठीक है। और जो नहीं बदल पाता है उसे हम रेडिकल या शर्ट्स के कैटेगरी में रख देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बस अब एक और एक्सरसाइज है इसके बाद का, ठीक है, जो कि है रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। उसको कैसे करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है। आज का वीडियो और इस टॉपिक को यही रखते हैं, ठीक है। इंट्रो में आप जो भी आज का टॉपिक और आप क्वेश्चन टैली करेंगे तो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आपको इन दोनों में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।